इधर नैना मिस्टर सिंघानिया की बाहों में चुपचाप बैठी हुई थी और ना वह हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में मिस्टर सिंघानिया उसे वाइन भी पिलाते और नैना को मजबूरन वह वाइन पीनी पड़ती। उसका गला बहुत तेजी से जलने लगता है। नैना की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसे यह टॉर्चर बर्दाश्त करना ही था। मिस्टर सिंघानिया जानबूझकर नैना के उभारों पर अपने हाथ रखते हैं और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगे। उन्होंने नैना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज प्लीज सर, मत करिए ऐसा, मुझे बहुत दर्द होता है सर, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मिस्टर सिंघानिया ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है तुम्हें? वो इस अंदाज से पूछ रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो कुछ भी नहीं बोलती, तो मिस्टर सिंघानिया ने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? फिर वो उसके उभारों को छू कर बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर? धीरे कर मिस्टर सिंघानिया अपना हाथ उसके बालों पर ले गया और फिर उससे नीचे ले जाते हुए बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? मिस्टर सिंघानिया ने जैसे ही वहां पर छुआ, नैना की आंखें लाल पड़ गईं और दर्द की वजह से सिहर गई। सर प्लीज मत करिए, बहुत ज्यादा पेन होता है मुझे वहां पर, मुझे नहीं होता है बर्दाश्त, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे काम करना है, मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर सिंघानिया के सामने तो नैना की सांस भी अटक रही थी। डर इस कदर भर गया था कि अब उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सुनते ही मिस्टर सिंघानिया की आंखें तीखी हो गईं और उन्होंने गुस्से से नैना की कमर पर जैसे ही अपनी पकड़ टाइट करने लगे, उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम मुझसे दूर भाग रही हो, क्या तुम्हें दोबारा से वही सब कुछ टॉलरेट करना है? ये सुनते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए अपने कांपते होठों से कहा, नो सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। गलतियां बहुत करती हो तुम, लेकिन उन गलतियों से सीखती नहीं, पनिशमेंट तुम्हें दोबारा देनी पड़ेगी। मिस्टर सिंघानिया के मुंह से पनिशमेंट शब्द सुनकर नैना एक बार फिर कांप गई और वह जल्दी जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए अपनी रूहानी आवाज में बोली, ना सर, मैं तो बस अपना काम करना चाहती थी। आपने बोला है तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ड्रिंक सर्व करूंगी। इतना बोलकर नैना जल्दी जल्दी से मिस्टर सिंघानिया के गिलास में ड्रिंक सर्व करने लगी। मिस्टर सिंघानिया के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर सिंघानिया आज नशे में धुत हो गए थे और उन्होंने नैना को अपनी बाहों से आज़ाद नहीं किया था। नैना उनकी बाहों में चुपचाप बैठी हुई थी और ना वो हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी। नैना को मिस्टर सिंघानिया की गोद में देखकर रमन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर, क्योंकि वह नैना के साथ मजे करना चाहता था, नैना को छूना चाहता था। नैना अभी वहां पर ऐसी लड़की थी जो कली की तरह थी, जिसे वह तोड़ना चाहता था। रमन की नजरें अभी भी चोरी चोरी मिस्टर सिंघानिया की गोद में बैठी नैना पर थी। वहीं नैना तो चुपचाप सी मिस्टर सिंघानिया की गोद में बैठी बार बार उनके गिलास में ड्रिंक सर्व कर रही थी। सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करनी है, क्या मैं जा सकती हूँ? नैना ने डरते हुए अपनी मासूम सी आवाज में कहा, सर, आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है, क्या मैं आपको ड्रिंक लाकर दूं? हमारी बार में आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है, मैं आपके लिए वो अभी लेकर आती हूँ सर। इतना बोलकर नैना बहाना बनाकर जल्दी से मिस्टर सिंघानिया की गोद से खड़ी हुई और वहां से लगभग दौड़कर भाग गई। नैना को ऐसे भागते हुए देखकर मिस्टर सिंघानिया के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को स्मेल किया और फिर ड्रिंक करने लगा। वहीं नैना भागकर छुप गई। तभी मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा होकर उससे गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर सिंघानिया तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो गई ना, तो तुम जानती हो कि वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमारे इस बार को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। हो सके तो उन्हें खुश रखो, उनकी सारी विशेष को फुलफिल करो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पैसों में ही तौल देंगे। तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं वह।
ये सुनकर नैना मजबूरन खड़ी हो गई और उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि वह मेरे साथ क्या चाहते हैं। वह मेरे और नज़दीक आकर दोबारा से मेरे साथ। इतना बोलते बोलते नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। नैना जानती थी कि मैनेजर उसे मिस्टर सिंघानिया के साथ सोने की सलाह दे रहा है, इनडायरेक्ट। वह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, पर नैना यह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और वहां से चली गई। नैना के जाने के बाद अब मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद घबरा गया था कि वो मिस्टर सिंघानिया को कैसे एक्सप्लेन करेगा। निशा का घर पहुंचकर नैना रोजाना की तरह सो गई, लेकिन आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी वक्त नैना का फोन रिंग करने लगा और जैसे ही उसने कॉल पिक किया, फोन पर उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे नैना के होश उड़ गए और नैना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बिना सोचे समझे उठी और उसके बाद वह उन्हीं कपड़ों में अस्पताल के लिए निकल गई। आने वाले दौर में नैना के साथ क्या होने वाला था, ये नैना खुद भी नहीं जानती थी। नैना को जब अस्पताल से कॉल आया था तो वह बिना सोचे समझे हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। जब वह अस्पताल पहुंची तो वहां पर एक सरप्राइज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नैना जल्दी से उस डॉक्टर के पास आई जिसका कॉल आया था। उनसे बात कर रही थी तो डॉक्टर ने उसे यह बताया कि उसके भाई का ऑपरेशन उन्हें कल ही करना होगा, वरना उसे बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सुनते ही नैना के पैरों तले से जमीन खिसक गई, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। क्योंकि अभी उसके पास 10 दिन का वक्त था और अब कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। नैना ने घबराते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर आपने कहा था अभी 10 दिन का वक्त है और अचानक से आप मुझसे ऐसे कहेंगी कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है, मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर आप अपने भाई को नहीं बचा सकती हैं, तो इसे यहाँ से ले जाइए। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की कमी नहीं है। उस डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो नैना जैसे टूट गई और इंसानियत भी दुनिया में मर गई थी। नैना ने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कैसे कर सकती हूँ। प्लीज आप अपने भाई की डेड बॉडी यहाँ से ले जा सकती हैं। हम एक जिंदा लाश को अपने हॉस्पिटल में कब तक रखेंगे। हॉस्पिटल बिल कितना हो चुका है कि आप उसे भी पे नहीं कर पा रही हैं। हमारे और भी पेशेंट हैं, हम आपके भाई में ही सारा वक्त नहीं दे सकते हैं। नैना डॉक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, प्लीज डॉक्टर, समझाने की कोशिश कीजिए, मैं कल तक पैसे का इंतजार नहीं कर पाऊंगी और यह कोई छोटी रकम नहीं है। 15 लाख रुपए, अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो कोई मुझे नहीं देगा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नैना जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कल तक का ही वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। आपका भाई के बचने के चांसेस भी कम हैं, लेकिन अगर आप और देर करेंगी तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इतना बोलकर वह डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नैना टूटकर बिखर चुकी थी और वह अपने भाई के पास में खड़ी हुई थी और आंसू बहा रही थी। नैना ने अपने भाई के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। मुझे माफ कर दो आशु, अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचा पाई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। नैना जाने कब तक वहां पर ऐसे ही बैठकर रोती रही और उसके बाद उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसे काम पर भी जाना है। इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और फिर वहां से निकल गई। वह धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी, लेकिन नैना को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नैना वहीं घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों से मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों है भगवान जी, प्लीज कुछ करिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कल कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊंगी। नैना वहीं पर बैठे बैठे न जाने कब तक अपने आंसू बहाती रही।
एक वक्त आया कि उसके आंसू भी सूख गए थे और वह ठंड में ही कांप रही थी। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। नैना अपने कांपते हुए पैरों से खड़ी हुई। नैना के दिमाग में सुसाइड करने के ही ख्याल आ रहे थे। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। लेकिन नैना की आंखों के सामने अपने भाई आशु का चेहरा घूमने लगा। इसलिए वह अपने धीरे धीरे कदमों से हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। होटल वालों से बोलकर नैना आज बार क्लब नहीं जाती। मिस्टर सिंघानिया का गुस्सा। उसका फोन रिंग कर रहा था। नैना ने अपना फोन देखा तो उसे बार के मैनेजर का कॉल आ रहा था। पर उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उस मैनेजर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ रह गई लड़की, अभी तक आए क्यों नहीं? तुम जानती हो ना कि मिस्टर सिंघानिया को अगर गुस्सा आ गया तो फिर वह तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लेंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो कि हमारा बार तुम्हारी वजह से तहस नहस हो जाए? चुपचाप जल्दी से आ जाओ और खबरदार जो मना करने की कोशिश की। मैनेजर इतने गुस्से में था और उसने बिना सोचे समझे नैना को सुनाना शुरू कर दिया था। मैनेजर की डांट से नैना के आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने हिम्मत करके फोन पर कहा, आई एम सॉरी मैनेजर सर, बट मैं आज नहीं आऊंगी। अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? मिस्टर सिंघानिया को मना करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने चू करे। नैना मिस्टर सिंघानिया को याद कर कांप जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि मिस्टर सिंघानिया अगर गुस्से में आ गए तो वह क्या ही करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है, अगर उन्होंने उसे घर से उठा लिया तो। चुपचाप बार में आओ, तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मिस्टर सिंघानिया बहुत गुस्से में हैं और वह तुम ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 2 बार तुम्हें बुलाने के लिए हमें ऑर्डर दिया है और अगर तुम अब नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हें घर से उठा लेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी। जल्द से जल्द रेडी होकर बार में आओ और मिस्टर सिंघानिया को ड्रिंक सर्व करो। वहाँ तुम्हारे ही हाथ से ड्रिंक करके पीते हैं। तुम जानती हो ना, उसके बावजूद भी तुम आज लेट हो और अगर तीसरी बार में तुम उनके सामने नहीं हाजिर हुई तो उसके बाद वह इस बार कोई आग लगा देंगे। ये सुनते ही नैना घबरा गई और वह मैनेजर से बोली, लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे फीवर है। प्लीज आप कुछ करिए, मिस्टर सिंघानिया के लिए तो मैं वहाँ पर काम नहीं करती ना। इधर मैनेजर बार में डरा हुआ था कि अगर नैना सही वक्त पर नहीं पहुंची तो मिस्टर सिंघानिया कहीं गुस्से में आकर उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। वो मिस्टर सिंघानिया की बिल्कुल बगल में ही बैठे हुए थे और मैनेजर खड़ा हुआ था। मिस्टर सिंघानिया, नैना बस अभी पहुंच जाएगी। अगर आप कहो तो मैं किसी और वेटर्स को भेज देता हूँ, जब तक वह आपकी सेवा करेगी। मिस्टर सिंघानिया ने पैनी नज़रों से मैनेजर की तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से और जब वह आ जाए तो उसे भेज देना मेरे पास। मैनेजर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी वॉच की तरफ देखा। 20 मिनट हो गए थे लेकिन नैना अभी तक नहीं आई थी, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से वाइन की बोतल टेबल पर पटक दी।